अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। दिस इज़ इंजीनियर यावर अब्बास फ्रॉम मे बी हसन एसोसिएट्स। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और इस चैनल के थ्रू हम डिफरेंट चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं कि बैरिया टाउन में अगर आप शिफ्ट हुए हैं या शिफ्ट होना चाहते हैं तो कौन से ऐसे बिजनेसेस हैं जो बैरिया टाउन में रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए अच्छे बिजनेसेस आप कंसिडर कर सकते हैं। ये हमारी अपनी ज़ाती जो असेसमेंट है और नॉलेज है, जब हम बैरिया टाउन में 8-10 सालों से काम कर रहे हैं, इसको मद्देनज़र रखते हुए ये 10 बिजनेसेस हमने लिस्ट बनाई है जो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो इंशाल्लाह आप लोग इन बिजनेसेस पे इन्वेस्ट करके, इन बिजनेसेस को कंटिन्यू करके आप बैरिया टाउन के अंदर रहते हुए एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन निकाल सकते हैं। अगर हम इसमें सबसे टॉप में अगर हम बात करते हैं तो इसमें सोलर का जो बिजनेस है इस वक्त बैरिया टाउन में, ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में सोलर का जो बिज़नेस है बहुत अच्छा चल रहा है। और बैरिया टाउन में भी जैसे पर यूनिट कॉस्ट यहाँ पे 53 तक पहुँच गई है, तो इस वजह से काफ़ी लोग सोलर की तरफ मूव हो रहे हैं। तो सोलर को लगवाना और सोलर की सर्विसेज देना, ये बिज़नेस आपके लिए इंशाल्लाह फ्यूचर पे एक अच्छा पॉजिटिव आपके लिए बिज़नेस साबित हो सकता है। सेकंड जो है वो, अगर हम सेकंड बिजनेस की तरफ अगर हम जाते हैं तो क्योंकि यहाँ पे बैरिया टाउन आपको पता है कि एक अंडर डेवलप्ड प्रोजेक्ट है जिसमें कंस्ट्रक्शन इस वक्त हर तरफ कमर्शियल और रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने दूसरे ऑप्शन में हार्डवेयर का जो बिजनेस है वो रखा हुआ है। यहाँ पे हार्डवेयर का बिजनेस आप खोलें, फ्रेंचाइजेस खोलें डिफरेंट परसेंट्स पे। इस वक्त आपको पूरे बैरिया पे हार्डवेयर की शॉप्स एक का दुक्का आपको नज़र आएंगे, परसेंट वन पे कहीं पे नज़र आएंगी, मिडवे पे नज़र आएंगी। तो ओवरऑल आपको स्पोर्ट्स सिटी तक आपको ये बिजनेस आप कंटिन्यू कर सकते हैं। शॉपिंग गैलरीज पे परसेंट 27 की शॉपिंग गैलरी पे आप कर सकते हैं, परसेंट 31 की शॉपिंग गैलरी पे कर सकते हैं, 33 की शॉपिंग गैलरी पे कर सकते हैं। ये हार्डवेयर का जो बिजनेस है, जाहिर सी बात है आपको लेस डिस्टेंस पे जो भी हार्डवेयर की चीज़ मिल जाएगी तो लोग वहाँ से लेस डिस्टेंस को छोड़ छोड़ के लॉन्ग डिस्टेंस की तरफ कभी नहीं आएंगे, तो वहीं से परचेज करेंगे। तो ये बिजनेस भी मेरे ख्याल से अच्छा बिजनेस साबित हो सकता है हार्डवेयर का। और थर्ड, आप प्राइवेट ट्रांसपोर्ट यहाँ पे बैरिया की देखें। एक चीज़ है, बिजनेस क्या है, आप प्रॉब्लम्स को किसी किसी भी प्रॉब्लम को आप उसका बेहतरीन सोल्यूशन देते हैं तो आप आपका बिजनेस जो होता है वो कामयाब हो जाता है। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम कॉमन जो रेजिडेंट्स यहाँ पे हैं उनकी एक कॉमन प्रॉब्लम है ट्रांसपोर्ट। यहाँ से कराची जाना है, यूनिवर्सिटीज़ पे जाना है, जो जॉब करते हैं, तो ट्रांसपोर्ट एक जो है इनके लिए हेड एक बन जाता है कि कैसे वहाँ पे कराची को एक्सेस किया जाए, वहाँ पे पहुँचा जाए, वहाँ पे यूनिवर्सिटी को अटेंड करके वापस यहाँ पे आया जाए। तो ये ट्रांसपोर्ट, प्राइवेट जो ट्रांसपोर्ट है, ये एक अच्छा ऑप्शन है। इवन कि बैरिया ने ईवी बसेस का सिस्टम शुरू किया, लेकिन वो इस तरह ऑपरेशनल नहीं है। हर परसेंट से रेजिडेंट्स को इजीली एक्सेस मिले और वो अपनी रूटीन की जो ड्यूटीज़ हैं वो सर अंजाम दे के वापस आ जाएं। तो ईवी जो बसेस चलती हैं वो 10B से शुरू हो जाती हैं, उसके बाद मलिर तक चली जाती हैं, वहाँ से फिर दोबारा रेजिडेंट्स के लिए परेशानी हो जाती है आगे। तो ये प्रॉपर एक सिस्टम अभी तक नहीं बन सका है, ये भी एक आप कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद स्कूल्स यहाँ पे हैं, लेकिन रेजिडेंट्स का काफ़ी इसमें एक चीज़ वो कंसिडर कर रहे हैं कि अच्छे स्कूल्स और भी आने चाहिए यहाँ पे, जिनकी फ़ीस भी रिजनेबल हो। जहाँ पे जो अभी ऑपरेशनल जो स्कूल्स हैं उनकी फ़ीसेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं और उस मियार की तालीम भी नहीं है कि जिसमें रेजिडेंट्स, काफ़ी रेजिडेंट्स सेटिस्फाई हों। आप इसको गुड सर्विसेज तो कह सकते हैं, लेकिन एक्सीलेंट आपको एजुकेशनल आपको यहाँ पे वो अभी तक फैसिलिटीज़ की गुंजाइश है, यहाँ पे आप दे सकते हैं। इसके अलावा रेजिडेंट्स का ट्यूशन सेंटर्स से रिलेटेड भी, बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्यूशन सेंटर्स का भी यहाँ पे एक इशू है। जो अभी तक कोई ट्यूशन सेंटर हमारी नज़र पे नहीं आया है कि जो इस तरह की इंग्लिश टीचिंग फैसिलिटीज़ बच्चों को दे रहे हों, कंप्यूटर के कोर्सेज दे रहे हों, इस तरह की भी गुंजाइश इसमें अभी मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पे जितने भी रेजिडेंट्स रह रहे हैं वो ग्रीन इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। तो उस हिसाब से हमने देखा है कि गार्डन्स हर किसी ने अपने घर पे बनाए हुए, जितनी उनके पास स्पेस है गार्डन की, वहाँ पे भरपूर किस्म की वो गार्डनिंग करते हैं। तो गार्डनिंग के की नर्सरी होनी चाहिए, प्लांट्स होने चाहिए और गार्डनिंग के जो इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए
वो भी एक बिज़नेस है जिसकी गुंजाइश है। आप शॉपिंग गैलरीज़ हैं, बहुत सारी शॉपिंग गैलरीज़ हैं, उसमें आप ये बिज़नेस गार्डनिंग का आप शुरू कर सकते हैं। इसमें भी आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। इसके बाद मेंटेनेंस एंड सर्विसेज या कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट कह सकते हैं, जो हमारी खुद अपनी फील्ड है। इसमें हम खुद अपनी सर्विसेज, मेंटेनेंस, कंस्ट्रक्शन, अच्छा प्लम्बर, अच्छा इलेक्ट्रिशियन, अच्छा कारपेंटर, ये सर्विसेज हम खुद भी प्रोवाइड कर रहे हैं। इस तरह की भी जो सर्विसेज है मेंटेनेंस एंड कंस्ट्रक्शन की, इसमें भी काफ़ी गुंजाइश है। अच्छी आप सर्विसेज यहाँ पे देख के एक अच्छी कंपनी बना के यहाँ पे इसमें भी गुंजाइश है, आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरे भी दिगर काम है। हायर ड्रेसर अच्छे नहीं है यहाँ पे, आप ये बिज़नेस भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप ब्यूटी पार्लर पे काम कर सकते हैं। लॉ फ्रेम यहाँ पे क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ यहाँ पे बिल्डिंग्स, कंस्ट्रक्शन, एग्रीमेंट्स, ये सारी चीज़ें चल रही हों, तो लॉ फ्रेम की भी यहाँ पे कंसल्टेंसी की भी ज़रूरत है। और लॉ जो लीगल जो एडवाइजेस होती हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं, इसके लिए भी आप एक दो मिडवे पे हैं यहाँ पे। एक फ्रेम मुझे नज़र आई है मिडवे कमर्शियल ए पे, ज़बरदस्त चल रही है। इस तरह की मज़ीद भी गुंजाइश हैं। तो इस तरह के बिजनेसेस एरिया में आप शुरू कर सकते हैं। आप शिफ्ट होना चाहते हैं तो यहाँ पे जाहिर सी बात है, आप रोज़गार भी यहीं पे ढूंढना आप लाइक करेंगे, बजाय कि यहाँ से आप शिफ्ट होकर कराची बिजनेसेस वहाँ पे आप बिज़नेस करें, यहाँ पे आप रहें। तो इससे बेहतर यहीं पे आप बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढें, लोगों की प्रॉब्लम्स को ढूंढें, और उन प्रॉब्लम्स का सलूशन निकाल के आप अच्छे बिजनेस स्टार्ट करके यहाँ पे आप एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो आप मज़ीद अगर आपकी कोई हमारे लायक कोई क्यूरी हो या किसी भी किस्म का सवाल हो, तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।